सुहाग, तुम? क्या मुझे आपके घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? मैं उस घर में चुपचाप जुल्म से इसलिए सहती रही कि एक दिन जज्बात में आके आपको सोचे समझे बगैर मुझे उठा के ले जाना है। अगर इतना ही दुख है ना तुम्हें वो घर छोड़ने का, तो जाओ वापस वहां जाके रह लो। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। हाँ जाबी, मुझे दुख हो रहा है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। और क्या जरूरत है मैं अपना घर छोड़ के एक कमरे में रहने की? यहाँ पे है ही क्या? ठीक है, तो मैं तुम्हारे माँ बाप के घर जाके छोड़ आता हूँ, रह लो वहां जाके। आप होश में तो हैं? मुझे नहीं रहना वहां पे, मैं आपके साथ आपके घर पे ही रुकूंगी। और वैसे भी क्या जरूरत है दूसरों की ज्यादतियों की सजा हम खुद को दें? सिला, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया है, तुम्हें अब तक उस घर की पड़ी हुई है। बुरा नहीं मानिएगा जाबी, लेकिन आपकी अम्मी यही चाहती और आपने खुद से घर छोड़ के उनका फैसला और आसान कर दिया। सिला, तुम भी तो अपने आप को तब्दील नहीं कर रही। देख भी रही हो मैं कितना परेशान हूं, उसके बावजूद मुझसे बहस कर रही हो। सॉरी जाबी, मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मेरे साथ आपकी बहन और माँ ने जो भी रवैया किया, आपके साथ तो नहीं किया ना। मैं तो बस आपके सुकून और खुशी के लिए कुछ भी सह लेती। जो होना था हो गया सिला, अब तुम्हें मेरी वजह से किसी भी किस्म का जुल्म सहने की जरूरत नहीं। आपकी अम्मी ने तो कभी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया, सिर्फ सोसाइटी में अपनी इज्जत के लिए खामोश बैठी रही। उनको तो मौका चाहिए था मुझे घर से निकालने का, और देखे मिल गया ना उन्हें मौका। और वैसे भी हमारी शादी का फैसला पापा का था, और उन्होंने कौन सा पापा के कभी फैसले पर हामी भरी है। अब जाएं, पापा को बताएं कि ये लाज रखी है उन्होंने आपके फैसले की। मैं पापा से बात कर चुका हूँ। क्या कहा उन्होंने? क्या कहना था, उनको तो हम ही गलत लग रहे हैं। जरूर आंटी नहीं उनके काम, मैं अंकल से खुद बात कर। खबरदार, कोई जरूरत नहीं है पापा से बात करने की। अंधे हो गए हो तुम लालच में एमजी। मत जुल्म करो उस मासूम पर। इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि तुम मेरे जैसे मत बनो। औलाद की खुशियां खुद अपने हाथों से छीन ली जाएं तो जिंदगी विरतनाक बन जाती है एमजी। तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं बताऊंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जितनी भी मुखालफत मोल लेनी पड़े। बहुत अच्छी बेटी है, और अगर तुम उसकी नजरों में अपना भरम कायम रखना चाहते हो अमजी, तो पास आ जाओ इस फैसले से। चाय? भाईजान आते क्या? नहीं, उन्होंने आना था क्या? नहीं नहीं, बस वैसे ही पूछा था। असल में उन्हें चैन नहीं आ रहा ना, मैंने अपनी बेटी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता जो कर दिया। अगर उनको चैन नहीं आ रहा तो आप ये मान लें कि आपने मेरा रिश्ता सही जगह नहीं किया। रमशा, तुम कितनी बदतमीज हो गई हो। पहले तो ऐसी नहीं थी। पहले आप भी ऐसे नहीं थे अब्बा। रुको, आओ यहाँ बैठो। ये रखो, थोड़े कम है लेकिन रख लो। कुछ भी चाहिए हो तो जाके ले लेना। ये सारे पैसे कहाँ से आपके पास? तुम्हारी शादी के लिए बचा के रखे थे। ये उस्तानी वाले सवाल ना मुझसे मत किया करो। कितनी दफा का है? रुको, बात कर रहा हूं ना मैं, बैठो। देखो, मैं सोच रहा था कि निकाह पहले कर लेता। रुक से तुम्हारे इम्तिहानात की बात हो जाएगी।
आपको डर है कि मैं कहीं निकाह से इनकार ना कर दूं? मुझे तुम्हारी तरफ से कोई डर नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हसद करते हैं, बस उन्हीं का डर है कि कब कौन सी चाल चलते हैं। सईद अंकल को आप भाईजान कहते हैं और उन्हीं को हासद भी बोल रहे हैं। सईद भाई को अगर मैं भाईजान बोलता हूँ ये मेरा ज़र्फ है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए जो कर रहे हैं ना, वो बहुत ही कमजोरी का मुजाहरा है। वह उन्होंने आखिर किया क्या है? वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ही शातिर इंसान है वो, तुम नहीं जानती। मैंने तो आंटी को कहा था कि वो भी आ जाती, कुछ दिन रह लेती हमारे साथ। फिलहाल तो वो हमारी बेटी को वेलकम करने की तैयारियां कर रही हैं। पूरे घर की रेनोवेशन करवा रही, कहती हैं कि सब कुछ माहम की पसंद और उसकी मर्जी का होना चाहिए। ओह, अब मैं समझी, तभी रोज मुझसे मेरे फेवरेट कलर्स और डिजाइन्स पूछती हैं वो। अब आंटी घर पे बहुत खामोशी है। भाभी, जावी और सिला कहाँ है? सिला क्या आज भी नहीं मिलेगी हमसे? वो नहीं मिलेगी, सॉरी, वो आज सुबह ही घर छोड़कर गए हैं। कहाँ? पता नहीं, किसी दोस्त के फ्लैट पर गए हैं शायद। यानी बात इस हद तक बढ़ गई? बस आप ना ही पूछें तो बेहतर है, शर्म आती है मुझे इस मौजू पर बात करते हुए। महरोज भाई को बताया आपने? बता दिया था, मैंने उन्हें मना किया था कि आप लोगों को ना बताएं, ऐसे ही आप लोगों का प्रोग्राम फिर चेंज हो जाता। भाभी, आपको बताना चाहिए था। घर में ऐसी परेशानी हो तो शॉपिंग की किसको सोचती है? असमत, ये परेशानी तो उस लड़की के इस घर में आते ही शुरू हो गई थी। खैर, बताऊंगी मैं सब कुछ, तुम लोग आराम कर लो कुछ देर। अब माहम, वो तुम्हारी दोस्त कहाँ गायब है? बेटा, वो भी चली गई है। चली गई? कहाँ? पता नहीं, घर छोड़कर चली गई है बिना किसी को बताए। मुझे तो लगता है सिला की वजह से शायद गई है। तो क्या सिला की फैमिली भी उसे कुछ नहीं समझाती? फैमिली के साथ उसने कोई ताल्लुक रखा होता तो शायद वो समझा भी देते। इंतहाई बदतमीज और लापरवाह लड़की है। आप परेशान मत हो आंटी, मैं जावी से बात करूंगा, उन्हें मना कर ले आऊंगा। नहीं बेटा, आपको कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं भी नहीं चाहती कि वो लड़की इस घर में आए। लेकिन दुआ के साथ सिला को मसला क्या था? बस कम अकली, वो चाहती थी कि इस घर में उसे ही इम्पोर्टेंस मिले सिर्फ। दुआ को तो वो इंसान ही नहीं समझती थी, कभी कोई इल्ज़ाम तो कभी कोई। खैर छोड़े आप इन बातों को, आप लोग फ्रेश हो जाए, मैं बस खाना लगवाती हूँ। अच्छा आंटी, आप आए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। और मेरा कमरा? आपने अपना रूम देखा हुआ है, अभी तो आपको दिखाया था कुछ दिन पहले। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है अब की बार प्रोटोकॉल सिर्फ अम्मी को मिलेगा। कहाँ रह गए थे आप? आपको अंदाजा भी है कितना डर गई थी मैं? तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम सेफ हो। ओके? मैं नहीं रह सकती अकेले। ग्रोसरीज लेने गया था, किचन का सामान है, चेक कर लेना। ये तो किचन का सामान है, मैं क्या करूंगी इसका? किचन का सामान है तो किचन में तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जावी, अगर आपको लगता है कि मैं किचन में काम करूंगी तो ये आपकी गलत फहमी। और वैसे भी मुझे क्या जरूरत है किचन में ख्वार होने की? वो लोग वहाँ याशी करे और मैं यहाँ रोटियां पकाऊं? मैं नहीं करूंगी ये जावी। अच्छा ओके, तुम्हारे लिए मेड रख दूंगा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। क्या आपने यहीं रहने का फैसला कर लिया? तुम्हें क्या मेरा ये घर छोड़ना कोई छोटी मोटी जिद लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि कुछ घंटों में तुम्हें वापस ले जाऊंगा? मैं तो नहीं चाहती थी कि आप घर छोड़े। अजीब बेवकूफाना फैसला किया आपने। अब तो हो गया ना सिला,
वैसे आपकी माँ बहन तो ऐसे बेमुरब्बत हैं कि उन्हें परवाह ही नहीं है हमारी। फोन करके कह दिया कि वापस आ जाए। तो तुम्हें क्या लगता है वो मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं चला जाऊंगा वापस? बिल्कुल, और आपको जाना भी चाहिए। आखिर आपकी बहन की शादी है और वैसे भी वहां पे आपकी सबको जरूरत होगी। कभी कभी मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती सिला। एनीवेज, मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, मैं बहुत थका हूँ। मुझे नहीं आती कोई कॉफी वगैरह बनानी, जाके खुद बना लो, ऐसे भी बहुत थक गई हूँ। हमें इन हालात में यहाँ नहीं आना चाहिए था शहजाद। सिला और जावी के जाने से घर में सब बहुत परेशान है। दुआ के जाने की वजह से। हाँ, वो भी इस घर की फर्दी थी। अब वो क्या लगता है अम्मी, दुआ कहाँ गई होगी? मुझे क्या पता दुआ के बारे में। अम्मी वो दुआ ही है, अब तो मान लें। शहजाद, फिर वही बात। अम्मी ये लोग गलत समझ रहे हैं कि वो सिला की वजह से गई है। सच तो ये है वो हमारी वजह से गई है। तुम्हारी वजह से क्यों जाएगी वो? वो नाराज है हमसे, अम्मी नहीं मिलना चाहती होगी, इसलिए उसने हमसे अपनी पहचान भी छुपाई। तुम अब अपने ये अंदाजे लगाना बंद कर दो। अम्मी पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि समझाओ अपने दिल को, कहना अब बंद कर दो। अम्मी वो दुआ ही है, अब तो मान लें। अम्मी ये लोग गलत समझ रहे हैं कि वो सिला की वजह से गई है। सच तो ये है वो हमारी वजह से गई है। वो नाराज है हमसे, अम्मी नहीं मिलना चाहती होगी, इसलिए उसने हमसे अपनी पहचान भी छुपाई। ये सब दुआ के कारनामे हैं। ये पेंटिंग्स मुकम्मल क्यों नहीं? वो ऐसी ही थी, शौक शौक में बस लगी रहती थी। फिर कोई नए का ख्याल आ जाता था तो उसको शुरू कर देती थी। माँ, क्या कभी दुआ ने बताया कि उसने पेंटिंग कहाँ से सीखी? अपने कजन से सीखी थी। तुमने कभी उसके कजन की तस्वीर देखी? नहीं, वो अपने दादों के साथ अपना घर छोड़कर आई थी ना, तो तस्वीरें कहाँ होती उसके पास। क्या उसकी फैमिली तुम्हारे सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहती थी? महाम, बेटा क्या इरादा है? शॉपिंग पे कब चलना है? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, आप बताएं कब चलना है। मेरे ख्याल से बस निकलते हैं। जी ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। इसका मतलब आपने जानबूझकर मेरे से छुपाया। शहजाद, इसी में तुम्हारी बेहतरी थी। इसमें मेरी कौन सी बेहतरी थी अम्मी? बस अब छोड़ दो इस टॉपिक को, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अम्मी मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। इसमें मेरी क्या बेहतरी थी अम्मी कि मैं दुआ को ना जान पाऊँ? दुआ नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। शहजाद, मेरी बात कान खोलकर सुन। अगर आज के बाद मैंने तुम्हारे मुंह से दुआ का नाम सुना ना, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ यहाँ से चली जाऊंगी। किसी को भी नहीं बताया कि आपका उससे रिश्ता क्या है? नहीं, मैंने उससे वादा किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्यों अम्मी? इसलिए क्योंकि यही उसकी ख्वाहिश थी। उसकी या आपकी? शहजाद, कहाँ है मेहमान? वो लोग अभी शॉपिंग के लिए निकले। तुम भी चली जाती साथ। नहीं महरोज, मेरा जी नहीं चाह रहा, बस जी चाहता है कमरे में खामोशी से बैठी रहूं। संभालो खुद को,
संभाला ही तो हुआ है खुद को। मैं तो शैजी और अस्मत के सामने भी अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर सकती। वो तो उल्टा खुद शर्मिंदा हो रहे थे कि उनको इन हालात में आना ही नहीं चाहिए था। सब ठीक हो जाएगा। जावी को समझाऊंगा पहले, और अगर जरूरत पड़ी तो वहां जाके बात करूंगा। आ जाएंगे वापस, परेशान नहीं हो। मुझे उन दोनों के जाने से ज्यादा उस दुआ के जाने का दुख है। मैं तो खुश थी कि उसकी जिंदगी अब स्टेबल हो जाएगी, असजद खुश रखेगा उसे। इस लड़की ने तो मुझे शॉक कर दिया। परेशानी मुझे भी थी, लेकिन जब से पता चला कि उसका राब्ता अपने घर वालों के साथ हो चुका है तो तसल्ली हो गई मुझे। घर ही जाना था तो बता कर जाती। अगर इस घर में कोई मसला था तो मुझसे शेयर करती। ये कोई बात हुई कि वो सिला की बदतमीजियों की वजह से घर छोड़कर चली गई? यही सोचा होगा उसने कि उसकी वजह से कोई बदमज़गी ना हो। महरोज, कोई जरूरत नहीं है आपको जावी और खास तौर पे उस सिला को समझाने की। उनको तो जो समझाता है वही अपना दुश्मन लगने लगता है। नहीं रिजी, भाम की शादी और ऐसे में जावी का घर ना होना बहुत परेशानी की बात है। अच्छा, घर छोड़ते वक्त उससे ख्याल नहीं आया कि चंद दिन बाद बहन की शादी है? रिजी, तुम उसको मुझसे बेहतर जानती हो। शुरू से कितना जज्बाती है वो। गुस्से में घर छोड़ने का फैसला किया उसने। पछता रहा होगा। उसने पछताना होता ना तो सबसे पहले उस सिला जैसी लड़की के इंतखाब पे पछताता वो। खुदा करे किसी को भी पछताना ना पड़े और उस लड़की को खुद ही एहसास हो जाए। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है उस लड़की से। प्लीज रिजी, थोड़ा सा तुम्हें भी अपना दिल बड़ा करना होगा। आपको क्या लगता है कि मैंने कोशिशें नहीं की? वो लड़की इस घर में सब में नफरतें डाल रही थी। जहाँ मोहब्बतें मजबूत होना वहाँ नफरतों का वार नहीं चलता। वैसे सच कहूँ महरोज, तो उस लड़की से आपने जावी की शादी करवाकर मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दी है। मुझे भी एहसास है और इस बात का यकीन है कि इस आजमाइश को तुम सब्र से बर्दाश्त करोगी। मैं बात करूंगा जावी से, पता तो चलेगी वो चाहता क्या है। चलें ठीक है, आप कर लें बात। मैंने तो पहले भी आपका फैसला मान लिया था, अब भी मान लूंगी। थैंक यू। ओके, बाय। अस्मत, माइंड मत करना, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सोचा रेस्ट कर लूं। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपकी कैफियत समझ सकती हूँ। जावी से कोई राब्ता हुआ? वो जितनी नफरत से गया है ना यहाँ से, नहीं करेगा राब्ता। अगर आप कहें तो मैं बात करूँ उससे? नहीं मानेगा अस्मत, वो मैं उसकी नेचर को जानती हूँ। महरोज ने कहा है कि वो करेंगे बात। भाभी, आपने जो मुझे सिला के रवैये के बारे में बताया है, आप उसकी फैमिली को क्यों नहीं इन्वॉल्व करती? वो अपनी बेटी को जरूर समझाएंगे। उनको क्या जरूरत पड़ी है समझाने की? उन्होंने तो जान छुड़ाई है उस लड़की से। बहुत अजीब फैमिली अस्मत, ना पूछो तुम। क्या सिला और जावी क्लास फेलोज थे? क्लास फेलो। जावी जिन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है ना, सिला उनका नाम भी नहीं जानती। मुझे तो ऐसा लगता है उसको तो ये भी नहीं पता कि तालीम कहते किसे। उसके अंदर तो मुझे दूर दूर तक कोई शौर, कोई तमीज नजर नहीं आती। अच्छा, आप फिक्र नहीं करें, मुझे यकीन है महरोज भाई बात करेंगे तो कोई हल निकल आएगा। महरोज की नेचर से वाकिफ हूँ मैं। वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना जानते हैं। वो सिला और जावी को यहाँ पर घर वापस लेके आने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुझे बस ये डर है कि सिला और जावी इनसे बदतमीजी ना करें। नहीं करेंगे, महरोज भाई का बहुत बड़ा एहसान है इन दोनों पर। उनकी वजह से ही तो जावी और सिला आज साथ हैं। आपको पता है भाभी, महरोज के इस फैसले ने हमारे खानदान की इज्जत बचा ली, वरना जावी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अम्मी ने बताया मुझे रिमशा के बारे में। ये भी बताया होगा ना कि हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, अगर वो तुम्हारे नसीब में है ना तो उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
दुआ अफसोस तो ये है कि उसने अपने बाप के फैसले को अपना नसीब समझ लिया है। बेटियां मजबूर होती हैं शादी। मैं नहीं मानता दुआ। अपने बाप की मजबूरियों का मान रखने के लिए क्या वो उनका कोई भी फैसला मान लेंगी? अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देंगी? मैं नहीं मानता। तुम लड़के हो ना, बेटियों की मजबूरियां नहीं समझ सकते। अरे मैं किस मुंह से शिकवा करूं? जब भी बाबा के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे ऐसे बात करते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा और मुझे परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तो फिर उनकी बात पे यकीन रखो ना शानी, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो वह कोई कुछ भी नहीं कर सकता जब तक रिमशा अपने बाप की जिद मानने से इनकार ना करते। मुझे तो समझ नहीं आती कि अम्जी जैसे इंसान की बेटी इतनी फर्माबरदार कैसे हो सकती है। बहुत मान है उसे अपनी बेटी पे, बहुत गुरूर है। कहता है बहुत होशियार है मेरी बेटी, बहुत काबिल है। लेकिन उस बेटी की ये खुशी छीन लेगा। अगर वो इतनी अच्छी लड़की है ना, तो प्लीज तुम कुछ ऐसा मत करना जो उसके लिए बायस शर्मिंदगी बने। तो मैं क्या करूं? उसे उसकी जिंदगी तबाह करने दूं? कहाँ जा रहे हो? बाबा से बात करने। खुद तो कुछ करते नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तो कैसे होगा दुआ? देखो प्लीज प्लीज तुम उनसे इतने गुस्से में बात मत किया करो, प्यार से बात किया करो उनसे। तुम बाबा की बड़ी चमची बन गई हो। अगर उनकी इतनी ही याद आ रही थी तो इतने साल उनके बगैर क्यों रही? परेशान हो, बात करके आता हूं। सईद, मैं सोचती हूँ कि अमजद किस मिट्टी का बना है। आपने उसे घर बुला के इतने तरीके से बात की, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। मैंने तो घर बुलाकर बात की थी अमजद से कि रिमशा को पता ना चले, उसकी नजर में बाप का भरम बाकी रह जाए। रिमशा को तो ये तक मालूम नहीं होने दिया अमजद ने कि जहाँ उसकी मर्जी के बगैर शादी कर रहा है, लड़का पहले ही शादीशुदा था। बच्चों वाली बात की तो भनक तक नहीं पड़ने देगा हमारी रिमशा को। बेटियों की जिंदगी का फैसला करने में जब हम बाप खुद गर्ज बन जाते हैं तो हमारे लिए तो आगे जहन्नुम है। ये जिंदगी भी हमारी जहन्नुम बन जाती है। तो सोच रही हूँ कि जब रिमशा को ये पता चलेगा तो क्या तब भी कर लेगी वो ये शादी? वो तो अब भी करना नहीं चाहती मारूख। जब उसे ये सब पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उस बच्ची पर? अमजद तो लालच में अंधा हो गया है। उसे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि रिमशा की ससुराल वाले उसका कारोबार सेट कर देंगे। आप अगर इजाजत दें ना सही तो मैं बता देती हूँ रिमशा को। हाँ, बताती हूँ ना कि भाई जिस डॉक्टर से तुम्हारी शादी कराई जा रही है तो पहले एक बीवी को तलाक दे चुका है, 2 बच्चे हैं उसके। नहीं मारूख, नहीं। हो सकता है कि शायद उसका ज़मीर जाग जाए और उसे एहसास हो जाए कि वो अपनी फूल जैसी बच्ची को कितनी बड़ी आजमाइश में डाल रहा है। सईद, कहीं देर ना हो जाए।
क्यों आए हो तुम यहाँ पे? तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अंदर जाओ, चलो। रुक जाओ रिमशा, जो तुमसे बात करनी है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना, मैं बहुत बुरी तरीके से पेश आऊंगा। कितना बुरा पेश आएंगे चाचा, जरा मुझे भी बताएं। आज हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। शानी तुम जाओ यहाँ से। आप चाहे मेरा गला भी दबा दें, लेकिन ये उस सजा के सामने कोई सजा नहीं है जो आप अपनी बेटी को दे रहे हैं। तुम्हें रिमशा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। आज नहीं चाचा, बहुत मान है ना तुम्हें तुम्हारे बाप पे, बहुत प्यार करता है ना ये तुमसे। आज मैं इसकी आंखें खोलूंगा। रिमशा, इसकी बातों में मत आना, बकवास कर रहा है ये। हाँ मैं बकवास कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल मेरी बात का भरोसा नहीं करना, लेकिन जब ससुराल जाके पछतावा होगा ना कि सारी जिंदगी अपने उस बाप की बात मानी जिसने तुम्हें दरगोर कर दिया है। तो क्या करूं? तुम्हारे साथ रुखसत कर दूं? तुम्हारे साथ रुखसत करने से अच्छा मैं इसकी जान ले। अरे आप इसकी जान अभी भी ले रहे हैं, सौदा कर रहे हैं आप अपनी बेटी का। बस कर दो शानी, जाओ यहाँ से। सुन लिया? हो गई तसल्ली? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। रिमशा, ये जिस लड़के से तुम्हारी शादी करा रहे हैं वो पहले एक बीवी को तलाक दे चुका है। अरे उसे तो अपने 2 बच्चों की परवरिश के लिए एक बीवी चाहिए। अरे नहीं बेटा, इसके बाद बातें खत्म हो गई, बातें बना रहा है। बहुत शातिर इंसान है ये। अच्छा, लड़के वालों ने वादा किया है ना कि वो तुम्हारा बिजनेस सेट करके देंगे। रिमशा, मेरे समझ आ गया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें यहाँ भेजा नहीं ये सारी बातें बोलने के लिए। चलो जाओ यहाँ से। अरे वो तो अब तक चुप हैं कि शायद तुम्हारा जमीर जाग जाए। रिमशा, मैं सच कह रहा हूं। रिमशा, रिमशा, चलो निकलो बाहर। रिमशा, मेरी बात सुनो। रिमशा बेटा, कब से देख रही हूँ मैं कि आप फोन में गुम हैं। आखिर हैं किन चक्रों में आप? डोंट वरी, कोई भी चक्रों में नहीं हूँ। I'm just trying to look for a job. किस लिए? अपने लिए। तो अब आप जॉब करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। तभी मैं आपको कहती थी क्या जरूरत है घर छोड़ने की। आंटी ने फैसला सुना दिया होगा कि बेटा घर तो छोड़ो, अब ऑफिस भी मत आना, है ना? उन्होंने कोई भी फैसला नहीं सुना है सिला। तो फिर आप जॉब क्यों तलाश कर रहे हैं? ये कैसी नाराजगी होगी कि मैं घर तो छोड़ के आ गया हूँ मगर उनके ऑफिस चला जाऊँ। जावी, आपने बिजनेस में बहुत मेहनत की थी और ये बात आंटी भी मानती हैं कि आपकी मेहनत की वजह से फर्म ने बहुत तरक्की की है। वो बिजनेस उनका है, जब मेरा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है तो उस बिजनेस से भी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। गेट इट? अच्छा ठीक है, फिर हम पापा के पास चले जाते हैं। वो तो उनसे बहुत मुख्तलिफ है ना, एटलीस्ट वो तो मेरे सर पे हाथ रख लेंगे। हम वहां नहीं जा सकते। क्यों? वहां जाने में क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे और पापा के बीच बहुत फासले हैं। मैं क्या मुंह उठा के उनके पास अभी चला जाऊं? देखिए जावी, जितने भी फासले थे उन्होंने आपकी ख्वाहिश मानकर सब खत्म कर दिए। सिला, मुझे क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगा। ओके? क्या देख लेंगे आप? तो मुझे आपकी समझ नहीं आती कि चाहते क्या है आप। ना मम्मा के पास जाना चाहते ना बाबा के पास, आखिर चाहते क्या है आप? उस घर में तुम्हें इज्जत दिलाना चाहता हूँ और उसके लिए कुछ भी झेलने के लिए तैयार हूँ। और तुम हो कि तुमसे इस घर में नहीं रहा जा रहा। जावी, आपको ना मेरे लिए कोई झेलने की जरूरत नहीं है। जिस बाती हो के फजूल सा फैसला करके बैठ गए। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी वजह से वो घर छोड़ा। मैं उस घर में राज करना चाहती हूँ।
मुझे नहीं रहना इस घर में। कुछ भी नहीं है यहाँ। सॉरी जावी, मेरा मकसद आपको हर्ट करने का नहीं था। मगर मैं इस बात से बहुत हर्ट होता हूँ कि तुम्हें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल भी परवाह नहीं। तुम वहां जाने के लिए बेताब हो और वो हैं कि तुम्हें कबूल ही नहीं करना चाहते। देखिए जावी, मैं वहाँ रहूंगी तो अपनी जगह उन लोग के दिलों में बना लूंगी। इतने दिनों में तो बना नहीं सके। हर किसी का दिल आपकी तरह खूबसूरत थोड़ी होता है कि फौरन लोगों के लिए जगह बना दे। और वैसे भी सालों लग जाते हैं किसी के दिल में जगह बनाने के लिए। एक मेड अरेंज हो गई है, कल से वो आ जाएगी। मतलब आपने ना जाने का फैसला कर लिया? हमारी वहाँ कोई जरूरत नहीं है सिला। साफी, क्यों नहीं है जरूरत? महम की शादी है और घर पर मेहमान आए हुए होंगे, कुछ तो सोचें आप। हम जब से यहाँ आए क्या एक बार भी उन्होंने हमें फोन किया? नहीं ना। इसका मतलब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, ना तो मामा को, ना महम को, और ना उनके मेहमानों को। आज नहीं चाचा, बहुत मान है ना तुम्हें तुम्हारे बाप पे, बहुत प्यार करता है ना ये तुमसे। आज मैं इसकी आंखें खोलूंगा। हाँ बिल्कुल, मेरी बात का भरोसा नहीं करना, लेकिन जब ससुराल जाके पछतावा होगा ना कि सारी जिंदगी अपने उस बाप की बात मानी जिसने तुम्हें दरगोर कर दिया है। वो पहले एक बीवी को तलाक दे चुका है। अरे उसे तो अपने 2 बच्चों की परवरिश के लिए एक बीवी चाहिए। लड़के वालों ने वादा किया है ना कि वो तुम्हारा बिजनेस सेट करके देंगे। बेटा दरवाजा खोलो। बेटा किसी की बातों में आके अपने बाप पे शक मत करो। बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। बेटा दरवाजा खोलो। अच्छा, तो अब मेरी बेटी मुझ पे शक करेगी? शान इतनी बड़ी बात खुद से कैसे कर सकता है? अरे सईद पटिया पढ़ा था उसे। सईद अंकल भी इतनी बड़ी बात खुद से नहीं कर सकते। अरे बेटा तुम नहीं जानती उसे। इन्हीं हरकतों की वजह से वो जेल होकर आया है। यहाँ तक कि इन हरकतों की वजह से उसकी माँ और बेटी घर छोड़ के चले गए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हें उसकी बात पे एतबार है, अपने बाप पे नहीं। अच्छा, खाए मेरी कसम, बोले कि शानी जो बोल के गया सब झूठ है। बोले ना अब्बा, क्यों चुप है? अगर शानी की कही हुई एक भी बात झूठ है ना तो उसका सारा झूठ उसके मुंह पे मार के आऊंगी मैं। बोले चुप क्यों है? मेरी जबान पे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें, और मेरी कसम पे यकीन कर लोगी? यकीन आ गया है मुझे अब्बा। मुझे लगता था आप मुझसे बहुत प्यार करते, मुझे तालीम जैसे जेवर से आरास्ता कर रहे, मुझे बेटी होने का मान देते, लेकिन मैं तो गलत फहमी में थी। आपने तो मेरी तालीम, मेरी काबिलियत, सबसे बढ़कर मेरे एतबार और मेरे मान की भी कीमत लगाई है। अरे मेरा बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे हुआ अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम सोचोगे तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। मैं मानता हूँ कि रमीज शादीशुदा था, लेकिन शादीशुदा था वो, उसके तलाक हो चुका है। और उसके 2 बच्चे। अरे वो बच्चे बाहर पल गए। वो आपको बिजनेस भी सेट करके दे रहे हैं ना? नहीं, ऐसा मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने मुझे खुद ऑफर की थी।
रमशा बेटा, औरों की बात सुन के अपने बाप के लिए दिल खराब मत कर। मैं तेरा कभी बुरा नहीं चाह सकता।